हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पार्ट 4 वीडियो करने वाले हैं। इसमें हम आज नेचर ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे पीछे वाला वीडियो अर्थात पार्ट 3 देखा होगा तो उसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ग्राफिकल मेथड से सिखाया था। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता था, दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होते थे और दोनों को ग्राफ ड्रॉ किया जाता था। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन आते थे ना, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे कट करते थे वही इसका सॉल्यूशन हो जाता था। ये आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा। और जहाँ पे दोनों कट गए और स्ट्रेट लाइन, और इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। लेकिन आप खुद से समझिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दोनों स्ट्रेट लाइन कट ही नहीं करे तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा। या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दो लाइन अपने आप में चढ़ करके पार होता है, जिसको कोइंसाइडेंट लाइन बोलते हैं। आप लाइन के कंडीशन जानते हैं ना, या तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी, मतलब या तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगी, या तो दो लाइन पैरेलल चले जाएंगे, मतलब कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगी, समझ रहे हैं। और या तो दोनों लाइन एक के पर चढ़ के पार हो जाएंगे। तो जो इंटरसेक्ट करेंगे उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, और जो पैरेलल में चले जाएंगे उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, और जो एक के पर चढ़ के पार होगा उसको बोलते हैं कोइंसाइडेंट लाइन। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन में जहाँ पे कट करेगा उसका सॉल्यूशन हो जाता था, लेकिन जो पैरेलल लाइन है वो तो कहीं नहीं कट करेगा, तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जो एक के पर चढ़ के पार होगा तो हमेशा कट ही करते जाएगा, तो उसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो मैं आपको खैर सब लिखाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हमको इतना ग्राफ पढ़ते पढ़ते कुछ बात हमने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, आपको बोर्ड पर आने वाला है कि क्या बात ऑब्जर्व किया गया था। तो देखिए, जो हमको इम्पोर्टेंट बात पता चली वो आपके बोर्ड के सामने, मतलब आपके सामने बोर्ड पर आ गया होगा, जिसको हम समझाने का आपको पूरी तरह से प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है, इफ लेट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम दो अभी लीनियर इक्वेशन ले लिए कोई जनरल में। ठीक है, यहाँ A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये सब कोई नंबर होगा। ठीक है, ये सब कोई रियल नंबर होगा, 2 3 4 5 इस तरह से होंगे। ठीक है, अभी जनरल में आपको लेकर चल रहे हैं। तो देखा गया कि पहले वाला x का कोफिशिएंट और दूसरे वाला x का कोफिशिएंट को A1 और A2 मानेंगे। ठीक है, और y का कोफिशिएंट पहले वाला इक्वेशन का B1 मानेंगे और दूसरे वाला y का कोफिशिएंट को B2 मानेंगे। पहले वाला का कांस्टेंट टर्म को C1 माना गया, दूसरे वाला कांस्टेंट टर्म को C2 मानेंगे। इस तरह से मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का रेशियो हम करते हैं, अगर वो बराबर नहीं आता है तो तीसरा के पास जाएंगे ही नहीं, तीसरा को हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर यही दोनों में पहले रेशियो करेंगे, इसका कोफिशिएंट बटा इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बटा इसका कोफिशिएंट करेंगे, अगर दोनों का रेशियो बराबर नहीं आया तो इसका मतलब होगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी बता सकते हैं कि कौन इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल है और कौन कोइंसाइडेंट है। यदि ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो बराबर आ गया तो अब जाएंगे तीसरा के पास, तो तीसरा वाला बराबर नहीं आया, मतलब ये दोनों का तो बराबर आ गया लेकिन तीसरा वाला बराबर रेशियो नहीं आया, तो उस कंडीशन में बोलेंगे पैरेलल लाइन्स है। उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन से। मैं आपको एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा। और देखिए तीसरा में, अगर ये तीनों का रेशियो सेम आ गया, मतलब A1 बटा A2 की और B1 बटा B2 की और C1 बटा C2 की, तो तीनों के तीनों बराबर आ गया, तो इसको बोलेंगे कोइंसाइडेंट लाइन है। इसको क्या बोलेंगे, कोइंसाइडेंट, मतलब कि एक के ऊपर चढ़ के पार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब इस तरह से होता है कि ये दो लाइन है, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जिसका केवल एक ही सोल्यूशन होगा, जिसको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पैरेलल लाइंस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इस तरह से अपने दोनों मूड में चलते रहेंगे। तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो सोल्यूशन कहाँ से होगा। और कोइंसाइडेंट लाइन में, कोइंसाइडेंट लाइन इस तरह से होता है कि दो लाइन है जो अपने ऊपर ही चढ़ करके दोनों पार हो रहा है, मतलब ये तो हर जगह ही कट करते जा रहा है, जिसका तो बहुत सारा सोल्यूशन आ सकता है, जिसको इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, और एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है और एक इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो ये दोनों क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो कंसिस्टेंट कहने का मतलब होता है कुछ सोल्यूशन अगर निकाल सकते हैं तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यूनिक जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसमें तो कुछ सोल्यूशन निकल रहा है ना, ये निकलता है, दो निकल, उससे मतलब नहीं है। अगर सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो कंसिस्टेंट, अगर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं तो इनकंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सोल्यूशन में भी कंसिस्टेंट ही होगा, कितना भी सोल्यूशन निकल रहा है सोल्यूशन ना, तो इसमें भी कंसिस्टेंट होगा और इसमें भी कंसिस्टेंट होगा। और क्या, और पैरेलल लाइन हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको ज़रा ढंग से नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल लेकर इसको समझाता हूँ। ठीक है,
तो आप याद रखिएगा, अगर ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो लेते हैं, अगर बराबर नहीं आया तो तीसरा के पास जाएंगे ही नहीं, बराबर नहीं आया तो तीसरा के पास जाएंगे ही नहीं, साफ बोल दें कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब इसका एक सोल्यूशन होगा, अर्थात है कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों का रेशियो बराबर आ गया तब जाएंगे तीसरा के पास, तो अगर तीसरा का रेशियो बराबर नहीं आया तब इसको बोलेंगे पैरेललाइंस हो गया। ये क्या हो गया? पैरेललाइंस हो गया, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर तीनों का रेशियो बराबर आ गया, तीनों को निकालें तो रेशियो बराबर आ गया, तो उस कंडीशन में बोलेंगे कोइंसिडेंट आएगा, मतलब कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, बहुत सारा सोल्यूशन आएगा, मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से नोट कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूँ। तो अब देखिए एग्जाम्पल से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, तो इसको ध्यान से आप बस देखिएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है जिसमें दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ध्यान दे रहे हैं ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको पहचानना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब ये दो लाइन पर आएगा ना ग्राफ पर, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल जाएंगे या फिर कोइंसाइड कर जाएंगे, आपको यही पहचानना है। तो आप क्या करते हैं कि ग्राफ पार कर देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग आ रहा है या फिर पैरेलल आ रहा है या फिर कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन उससे भी ढंग का तरीका अब हमको सब समझ में आ गया है। अब डायरेक्ट कोफिशिएंट के रेशियो से ही पता कर सकते हैं, तो चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अभी अभी हमने सीखा वही का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले a1/a2 फाइंड कर लेते हैं। देखिए a1/a2 क्या होता था, a1 होता था पहले वाला x का कोफिशिएंट जो कि 5 है, और a2 दूसरे वाला x का कोफिशिएंट जो कि 7 है। कटेगा तो नहीं, काटेगा तो काट लीजिएगा। और अब निकालते हैं b1/b2। तो देखिए b1/b2 यहाँ निकालते हैं। b1/b2 क्या होता है, b1 वो पहले वाला y का कोफिशिएंट मतलब -4, ध्यान से देखिएगा, -4 अपॉन b2 कितना होता था, दूसरे वाला y का कोफिशिएंट जो कि है +6, तो +6 हो गया। इसको काट छांट कीजिएगा तो -2/3 आ जाएगा। तो ये यहीं पे हमको दिख रहा है कि जब पहले ही दोनों का रेशियो बराबर नहीं आया तो हम बताएं ना कि तीसरा के पास जाना ही नहीं है। अगर पहले ही दोनों का रेशियो बराबर नहीं आया तो तीसरा के पास जाना ही नहीं है, डायरेक्ट इसको बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, समझ है ना। तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे कि अगर a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 को तो आगे जाना ही नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या बोलेंगे कि ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ये हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जब भी दोनों पहले वाला का रेशियो बराबर नहीं आ जाए तो बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर बराबर आ जाए तब जाएंगे तीसरा के पास, और अगर तीसरा वाला का बराबर नहीं आए तब बोलेंगे पैरेलल, अगर तीसरा वाला का भी बराबर आ जाए तब बोलेंगे कोइंसाइडेंट, ठीक है। चलिए इसमें चलते हैं। तो ये वाला हमारा कौन सा लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। देख रहे हैं, बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही बता सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा मतलब कि एक पॉइंट पर कट करेगा। हाँ, अब ये पूछेगा कि कौन सा पॉइंट पर कट करेगा, तब तो आपको ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। चलिए इसको समझते हैं। इसमें देखिए ये वाला भी आपको दो इक्वेशन गिवन है, ये भी दो को लेकर लाइन, दो लाइन ही है ना, तो दोनों ग्राफ आप पाएंगे तो जरूर तीनों में से कोई कंडीशन तो जरूर होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या तो पैरेलल होगा तो कोइंसाइडेंट होगा। तो वही आपको देखना है कि क्या इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर में 0 है तो यहाँ पे बराबर में 0 लाने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे, -24 को इधर लाएंगे तो +24 बन जाएगा। देखिए हम यहीं पर कर देते हैं, ये +24 बन जाएगा और बराबर हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा नहीं, इसको आप स्टेप कर सकते हैं। तो अब देखिए अब आराम से करते हैं। अब हमारा लिखते हैं पहले a1/a2 पहले वाला x का कोफिशिएंट और a2 दूसरे वाला x का कोफिशिएंट, मतलब 9/18, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। चलिए b1/b2 निकालते हैं, मतलब अब ये दोनों का रेशियो, तो इसका है 3 और बटा में 6, 3/6, इसको अभी काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। देखिए अभी दोनों को, अगर फर्स्ट वाला दोनों का रेशियो बराबर आ गया तब चलेंगे तीसरा के पास, ठीक है। अगर अभी ही बराबर नहीं आता तो डायरेक्ट इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देते हैं। तो लेकिन बराबर आ गया तो अब चलेंगे तीसरा के पास। तो तीसरा के पास चलिए, मतलब कि C1/C2 निकालते हैं। C1 मतलब इसका कॉन्स्टेंट टर्म तो कितना है 12, और C2 दूसरे वाला का कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 24। अगर इसको काटेंगे तो इसको भी 1/2 आ गया। ये तो तीनों का तीनों बराबर आ गया। तब क्या करते हैं, कोइंसाइडेंट लाइन हो जाता है। अभी तो पीछे दिखाए थे आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस a1/a2 जो है वो b1/b2 को भी बराबर है, और जब तीसरा का पास गए तो वो भी बराबर आ गया, मतलब तीनों का रेशियो आपस में बराबर है। तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा, कोइंसाइडेंट लाइन हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कोइंसाइडेंट लाइन, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन कोइंसाइडेंट लाइन है, कौन पैरेलल लाइन है और कौन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। अगर ये दोनों का बराबर और तीसरा अगर बराबर नहीं आता, मतलब ये दोनों 1/2 आ गया लेकिन ये 1/2 नहीं आता, तो उस कंडीशन में हो जाता पैरेलल लाइन, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आएगा, उसको करने का ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, मतलब ये दोनों में पहचानना है कि कौन इनकंसिस्टेंट है और कौन कंसिस्टेंट है।
तो ये भी तो अल्टीमेटली वही फाइंड करना है ना कि कौन इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल है, कौन कोइंसिडेंट है। कंसिस्टेंट क्या होता है? जिसका कुछ सोल्यूशन निकल जाए, मतलब मतलब कंसिस्टेंट करने का मतलब है कि जिसका कुछ सोल्यूशन निकल जाए। तो जैसे इंटरसेक्टिंग वाला हो सकता है कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट वाला हो सकता है कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट कौन वाला होता है? पैरेलल वाला, जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो उसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। लेकिन जिसमें कुछ सोल्यूशन निकल जाए, या तो एक निकले या तो अनेक निकले, उससे मतलब नहीं है, सोल्यूशन तो निकल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग वाला और कोइंसाइडेंट वाला, इंटरसेक्टिंग में एक सोल्यूशन निकलता है, कोइंसाइडेंट में अनेक सोल्यूशन निकलता है, तो दोनों को कंसिस्टेंट बोलेंगे। लेकिन पैरेलल वाला जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या जाता है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बराबर को उधर साइड दोनों है ना, तो पहले क्या कीजिए कि इधर ला दीजिए, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर ला देते हैं। देखिए आप कर लीजिएगा, यहाँ हमारा बोर्ड छोटा है तो यहाँ पे ही कर देते हैं। तो -11 अगर इधर आ जाएगा ना तो +11 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। -22 अगर इधर आएगा ना तो +22 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। इतना तो कर लीजिएगा ना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो भी बराबर को उधर साइड होगा उसको पहले इधर साइड ला दीजिएगा, उसके बाद अपना काम कीजिएगा। चलिए अब निकालते हैं a1/2। a1/2 निकालते हैं, कितना आता है a1/2? ये 5/-10, 5 बटा और ए वाला का कोफिशिएंट -10, इसको काट छाट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर b1/b2 निकालते हैं, मतलब दूसरा वाला के पास जाते हैं, तो यहाँ -3, यहाँ है 6, -3/6, तो इसको भी काट छाट करेंगे तो -1/2, मतलब कि पहले वाला दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, तब जाएंगे तीसरा के पास। जब बराबर ही नहीं आएगा तो तीसरा के पास क्यों जाएंगे? पहले ही इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बराबर आ गया, तब जाएंगे अब तीसरा के पास। तो तीसरा के पास मतलब C1/C2 के पास जाएंगे। तो C1 कितना है यहाँ पे 11 और C2 कितना है 22, तो इसको भी काट छाट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये बराबर है तीनों नहीं, केवल ये दोनों बराबर है, ये -1/2 है, 1/2 है, माइनस का भी तो फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पे केवल ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं आ रहा है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब भी दो बराबर हो जाए, तीसरा बराबर नहीं हो जाए, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको क्या हो जाता है? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन हो जाएगा तो मतलब कोई इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो कोई सोल्यूशन नहीं है मतलब ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और हमको यही पहचाना था कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो ये वाला हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखते हैं, तो इसको भी देखने का तरीका देख लीजिएगा ध्यान से। तो ए वाला को देखिए, ए वाला को भी पहले क्या कीजिए कि ए वाला को इधर साइड ला दीजिए। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व ही कर लीजिएगा। देखिए ये बट्टा में 3 है ना, तो ये 3 को हटाने के लिए क्या कीजिए कि इसके सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ताकि इसका बट्टा वाला 3 खत्म हो जाए, ताकि इसके बटा वाला 3 क्या हो जाए? खत्म। तो ये पहले वाला इक्वेशन में सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसके बटा में 1 करके इसको फ्रैक्शन वाला ऐड, मतलब जैसे भी करके आपको नीचे वाला 3 हटा देना है। तो नीचे वाला 3 हटा देना, तो डायरेक्ट आप सोचिए ना कि 3 से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 4x, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6y, और यहाँ पे हो जाएगा 24। तो 24 जब इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पे तो कोई बटा में नहीं है, तो यहाँ क्यों करना है, जैसा वैसा लिखिए, और 12 को इधर साइड ला दीजिए। ठीक है, इतना लिख दिए। अब फिर से निकालते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2, देखते हैं कौन सा लाइन आता है। तो दिखाइए a1/a2 अगर निकालते हैं तो देखिए क्या आता है, 4/2 जो कि 2 ही आ जाएगा। अगर b1/b2 निकालते हैं तो क्या आएगा 6/3, मतलब फिर से 2 आ जाएगा। अगर c1/c2 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा -24/-12, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो 24/12 फिर से 2 आ जाएगा। मतलब तीनों का रेशियो हमारा सेम आ रहा है, तो कौन सा लाइन होना चाहिए? कोइंसाइडेंट लाइन। मतलब पहले वाला दोनों का भी बराबर होगा, तीसरा का भी बराबर होगा, तो इसमें क्या हो जाता है? कोइंसाइडेंट लाइन। कहने का मतलब बहुत सारा सोल्यूशन आएगा, बहुत सारा, लेकिन हमको नहीं देखना, हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखना है। मतलब सोल्यूशन तो आ रहा है ना, बहुत सारा आया एक आए, इसको बनेंगे कंसिस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जो इंटरसेक्टिंग वाला और कोइंसाइडेंट वाला वो कंसिस्टेंट होता है, और पैरेलल वाला इनकंसिस्टेंट होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लास्ट क्वेश्चन बस आप कर दीजिएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आ गया है, स्क्रीन क्या बोर्ड ही कहिए, तो मतलब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसको देखिए क्या बोल रहा है, एक गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, एक हमारा लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये हमारा पहले से ही गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए, कोइंसाइडेंट हो जाए। मतलब 3 क्वेश्चन है, अलग अलग है, सबको एक में मत फाड़ दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक हमारा लीनियर इक्वेशन पहले से गिवन है, और एक और लीनियर इक्वेशन हमको खुद से बनाना है, ताकि वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल हो जाए।
दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पैरेलल। तो हम पैरेलल के केस में हमको पता चल चुका है कि ए वाला का कोफिशिएंट और बटा दूसरा का कोफिशिएंट मतलब a1 बटा a2 और यहाँ से b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा के रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ वैसा ही हम लिख देते हैं, जैसे में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब इसके साथ एक और हमको खुद से ऐसा लिखना है ना कि ताकि ये दोनों पैरेलल बन जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है, लिख देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 4x लिख देते हैं, यहाँ पे 6y लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2/4 1/2 आ जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा। लेकिन अब की बार 1/2 नहीं लाना है, अब की बार कुछ दूसरा लाना है, तभी तो ये दोनों बराबर आ जाएगा, तीसरा नहीं बराबर आएगा। इसी केस में तो पैरेलल होता है, जिसमें कुछ दूसरा नंबर ऐसे डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं बराबर 0, बस हो गया लीनियर इक्वेशन, हो गया, हमारा आंसर आ गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 8 लिख दीजिए। तो देखिए 2/8 तो 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 लाना है तो यहाँ पे 12 कर देते हैं, ताकि 3/12 फिर से 1/4 आ जाएगा। और y तो यहाँ पे 1/4 नहीं लाना है, ये दोनों को केवल क्या रेशियो बराबर करना है, तीसरा का रेशियो बराबर नहीं करना है, ठीक है। तो तीसरा में कुछ जो मन सो लिख देते हैं, समझ रहे हैं। तो ये दोनों का रेशियो बराबर आ जाएगा, तीसरा का रेशियो बराबर नहीं आएगा, जिससे पैरेलल हो जाएगा। तो आप अपने मन से बहुत सारा ऐसा लाइन बन सकता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक लाइन के पैरेलल एक ही लाइन थोड़े होता है, बहुत सारा लाइन पैरेलल होता है, इसीलिए बहुत सारा लाइन बन सकता है। तो आपको उसमें से कोई भी एक लिख देना है, आप तो समझदार हैं आगे। जैसे इसमें देखिए इसमें इंटरसेक्टिंग लाना है, तो दूसरा में लाइन हमारा एक गिवन नहीं है, ठीक है, हमारा यही लाइन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, हमारा यही लाइन गिवन है, ठीक है। और इसके साथ एक और ऐसा लाइन फॉर्म करना है ताकि इंटरसेक्टिंग बन जाए। तो इंटरसेक्टिंग कैसे बनता है, पहले वाला ही दोनों का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, तभी इंटरसेक्टिंग बनता है। तो आराम से लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं सर। जैसे यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे देखो 2/4 आएगा तो 1/2 आ जाएगा, दूसरा को 1/2 नहीं आना चाहिए, तभी तो नोट इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 2/4 किया तो अब की बार 9 कर देते हैं कि ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी करो जो मत हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 2/4 1/2 आ गया, लेकिन 3/9 1/3 आया, तो बराबर नहीं ना है, तो पहले वाला ही दोनों का रेशियो बराबर नहीं आया, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते थे, यहाँ पे 8 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो तो 2/8 1/4 आ जाएगा, लेकिन अब की बार कुछ दूसरा लाइए 2y कर दीजिए, यहाँ पे 3/2 बराबर है ही नहीं, तो फिर से इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आप ऐसे बहुत सारा लाइन खुद से बना सकते हैं, ठीक है, कि आप बस ऐसा लाइन बनाइएगा कि पहले वाला दोनों का रेशियो दूसरा दोनों का रेशियो से बराबर नहीं हो, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। और इसमें कोइंसाइडेंट आना है, तो कोइंसाइडेंट में तीनों को बराबर कर देना है, तीनों का रेशियो बराबर आना चाहिए, तो कुछ इस तरह से ही लिखेंगे। तो देखिए कैसे लेंगे, लाइन तो हमारा यही गिवन है, अभी भी क्या गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, एक लाइन तो हमको यही गिवन है। एक और लाइन इस तरह से फॉर्म करना है कि ताकि दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए, कोइंसाइडेंट हो जाए। तो कोइंसाइडेंट किस केस में होता है, तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, करते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं ऐसे 8x, तो 8x तो 2/8 1/4 आया है, तो सब में 1/4 ही आना चाहिए, तीनों बराबर करना है। तो यहाँ 8 कर दिया, तो यहाँ पे 12 करना होगा, और तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 करने के लिए 32 करना होगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप कोइंसाइडेंट लाइन बना सकते हैं। जैसे में अगर यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमको 1/3 लाना है, तो यहाँ पे 6, अगर आप यहाँ पे 6 लिखते हैं तो 2 3 6 होता है, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 8 3 24 हो जाएगा बराबर 0। आप रेशियो निकाल कर देखिए, तीनों का रेशियो 1/3 ही आ रहा है। आप इस तरह से अपने आप से कुछ एक लाइन बना सकते हैं जिसके साथ ये दोनों कोइंसाइडेंट हो जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, लास्ट अगला वीडियो में ज़रूर आइएगा। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले उसमें हम अलजेब्रिक मेथड अब सीखेंगे सोल्यूशन निकालने का, ठीक है। थैंक यू सो मच।